जी। यूट्यूब के ऊपर अभी हम लोगों ने गूगल ऐड कंप्लीट किया। और अभी हम क्या कह रहे थे कि भाई गूगल ऐड की मदद से यानी एडवर्टीजमेंट की मदद से हम किस तरह अपनी वीडियोस की रीच बढ़ा सकते हैं, अपने वीडियो के व्यूज बढ़ा सकते हैं, अपनी कैंपेन रन कर सकते हैं, अपनी कोई सेलिंग कैंपेन रन कर सकते हैं, पेड। अब हम ये बात करने लगे हैं कि हम किस तरीके से ये वाला काम ऑर्गेनिकली कर सकते हैं। ऑर्गेनिकली करने का मतलब ये है कि हम उस पर अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि हम अपने चैनल पर काम करना चाह रहे हैं और उसकी एसईओ करेंगे कि जब कोई बंदा यूट्यूब पर आकर कुछ सर्च कर रहा हो तो हमारी वीडियो विजिबिलिटी में टॉप पर आ जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे वेबसाइट की एसईओ थी। इसी तरह अब हम वीडियो की एसईओ की बात करने लगे हैं। इसके अंदर हमें दो तीन चीजों को सीखना है, चैनल सेटिंग्स को देख सीखना है और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन को सीखना है। इसके साथ थंबनेल मेकिंग को सीखना है। आई थिंक सो कि थंबनेल मेकिंग के ऊपर आप लोग ऑलरेडी भी काम करने लगे हुए थे। जेमिनाई पे बहुत सारा काम किया आपने, थंबनेल बनाने की बात की हम लोगों ने। लेकिन अब विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूट्यूब करेंगे, यानी इमेजेस बनाने की बात हुई और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इमेजेस आप उधर ही बना सकते हो। गूगल ऐड से फ्री इमेजेस भी बना सकते हो जिसमें वाटरमार्क नहीं आ रहा होता। तो वो इमेजेस वहां से उठा के जहां मर्जी इस्तेमाल कर लें, वो आपकी चॉइस है। अब ये आपकी साइंस है कि आप किस तरीके से इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हो। तो ये मैं आ गया हूँ जी यूट्यूब पर। सबसे पहले हमें क्या सीखना है वो देखिएगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये मैंने क्लिक किया टूल बार पर, गूगल एक्सटेंशंस पर। सो ये सबसे पहले मैंने ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। इसका नाम है विड आई क्यू। जिस तरह वो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर रहे थे हम प्लानिंग करने के लिए, इसी तरह जब हमने यूट्यूब के ऊपर कुछ रिसर्च करनी होगी, मिसाल के तौर पर आप अपना चैनल बनाना चाह रहे हैं, तो अब आपको ये देखना है कि आप किस टॉपिक पर चैनल बनाएं। आप देखेंगे कि भाई जिस टॉपिक के ऊपर ज्यादा रिसर्चेज आती हैं आप उसी पे बनाओगे, जिस पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आप उसी पे बनाओगे। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी वीडियो की एसईओ कितनी अच्छी हुई हुई है। हम देखना चाहते हैं कि हम जिस टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं उसके सर्च वॉल्यूम्स कितने अच्छे हैं। ये सब कुछ देखने में हमारी हेल्प करता है विड आईक्यू। यानी यूट्यूब पर जब हम जाएंगे, अभी इस वक्त तो ये इंस्टॉल है ना, मैं काम करता हूं इसको। ये क्या लिखा हुआ जी, रिमूव फ्रॉम क्रोम। ये मैंने इसे रिमूव कर दिया ताकि हम इसको क्विकली इंस्टॉल भी करेंगे। अब हम यहां आ जाते हैं यूट्यूब पर। ये सिंपल, अभी मैं यूट्यूब पर आ रहा हूं। जैसे कि हम वीडियो को देखने के लिए आते हैं और यहां पर मैं आकर कोई सर्च टर्म लिख देता हूं। जी। देख रहे हैं कोई इनसाइट्स नहीं आ रहे वीडियो के हमारे पास। हाँ, किसी भी तरह के कोई इनसाइट्स हमारे पास नहीं आ रहे। एक काम करता हूं, मैं इसी सर्च टर्म को ले जाता हूं यहां से कॉपी करके, अपने इस चैनल पे लिखता हूं। इस पे देखें यू विड आई क्यू है, पहले तो ये देखें, वो तो है ही नहीं। ठीक हो गया। चलें फिर अभी इसी पे इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, टाइम ना जाए हो हमारा। अब मैं विड आई क्यू इंस्टॉल करने जा रहा हूं। कैसे इंस्टॉल करनी है भाई? क्रोम एक्सटेंशन है तो सिंपली गूगल पे जाकर लिख दें डाउनलोड विड आई क्यू क्रोम एक्सटेंशन, लिख दिया जी हमने। ये नीचे आ भी गई है। मैं इस पे क्लिक करता हूं। क्या लिखा हुआ है? इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन। आप इस पे क्लिक कीजिए। चलिए, और ये क्या लिखा हुआ है? ऐड टू क्रोम। इसे ऐड कर लें बस, सिंपल। ये इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ऊपर एक्सटेंशंस में नजर भी आ जाएगी। ठीक है, ये देखें जरा, इधर आ गई है। और इसको मैं यहां से पिन कर देता हूं।
चलिए, अब आपको क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा था कंटिन्यू विद जीमेल। आपको इसे पहली दफा आपको इसे साइन अप करना होगा। फिर अगर आप कभी अपनी विंडो रिस्टार्ट करें या अपना यूट्यूब रीसेट करें, तो उसके बाद जब आप इसको दोबारा से सेटअप करने लगे तो फिर आप साइन इन करेंगे। यानी पहली दफा आप इसको साइन अप करोगे, तो लिखा हुआ आ रहा था साइन अप विद गूगल, बस सिंपल। तो वो आपकी जीमेल क्रीडेंशियल्स के साथ इसको लॉगिन कर देगा। और जब ये लॉगिन हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, वो आ गया ना, यू आर ऑल सेट। चलो जी, ठीक हो गया। अब इधर आ जाते हैं। अब जरा इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश कर लो। अब देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ा कि वैसे ही आ रहा है सब कुछ। चेंज हुआ, चीजों में तब्दीली आ गई। और उसने सबसे पहले ही हमें यह बताया कीवर्ड स्कोर। कह रहा है ये जो कीवर्ड आपने इस्तेमाल किया इसके लिए डीएचए मुल्तान, ये हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, ऐसे ही है ना, 70 इसका स्कोर दिखा रहा है। कहता है इसका वॉल्यूम बहुत हाई है और इसमें कंपटीशन भी लो है। यही चीजें हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर में भी देखते होते थे। तो ये अब इस वक्त जो हम चीजें देख रहे हैं ये वीडियो के पॉइंट से देख रहे हैं। पहले जो हम देख रहे थे वो वेबसाइट के पॉइंट से देख रहे थे। अब जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है वो वीडियो, अब हमें पता लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी नीश रियल स्टेट हो और डीएचए में मैं बिजनेस कर रहा हूं, डीएचए मुल्तान में, तो अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा तो इनके सर्च वॉल्यूम्स अच्छे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगा तो इनकी सर्चेस काफी सारी हो सकती हैं, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। हमें उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है जिनके सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, तभी हमें उसकी एसईओ करने का फायदा होगा ना। अगर उसके सर्च वॉल्यूम्स ही कम होंगे तो ट्रैफिक कम होगी, फिर तो हमारी वीडियो को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। चलिए एक और टॉपिक करते हैं क्विकली, फिर ये काम आप खुद करोगे। यहां आकर मैं अब थोड़ा सा ना नीश को चेंज करता हूं, यानी अपनी कैटेगरी को चेंज करता हूं और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पर। ठीक है, वो आप लोगों को कि मैंने आर्टिकल एक छोटा सा भेजा था यूट्यूब ऐड का, पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? कहाँ भेजा था भला? ग्रुप में भेजा था मैंने ना, कि यूट्यूब के ऊपर ऐड कैसे चलाते हैं। कौन सा ऐड? कौन सा ऐड? देखते हैं अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी तो नहीं चल रहा। ऊपर चल रहा होता है ना एक ऐड, यू हॉरिजॉन्टल एक ऐड चलता है पट्टी की शक्ल में। देखा है आप लोगों ने? क्या नाम था उसका? आप पहले समझ नहीं आ रही आपको मैं कौन सा ऐड बता रहा हूं। इसके भी ऊपर ऐड एक चल रहा होता है। इस वक्त टाइम नहीं होगा ना उसका, इसलिए इस जगह पर हॉरिजेंटल ऐड इस तरह पूरी स्पेस ली होती है, और आमतौर पर ब्रांड्स के ऐड आ रहे होते हैं वहां पर। बैनर ऐड। देखिए मैं ना यहां कह रहा हूं ना यहां कह रहा हूं, कहीं नहीं कह रहा, ना वीडियो के दरमियान में कह रहा हूं। ये कहाँ पे चल रहा है? लाइव मुझे दिखाए ना, मैं बताऊं। हाँ जी, यहां पर तो ये इस तरीके से चल रहा है ना, इधर गूगल का अपना ही चलने लगा हुआ है, ऐसे ही है ना। इसको जरा लैंडस्केप करें। जरा आर्टिकल पर उस ऐड का नाम क्या बोला हुआ है मैंने? आप लोग पढ़ते ही नहीं है। हम्म, ऐसे ही लगाऊं मैं शेयरिंग करने। जी, थर्सडे को किया हुआ मैंने शेयर। अब अगर किसी ने ग्रुप में कोई चीज शेयर ना ना की तो मैंने आपके नंबर काटने शुरू कर देने, और उसी को थम्स अप ना ना किया। ये देखिए ये ग्रुप में पड़ा हुआ है, किसी को जहमत नहीं हुई कि यार इसको रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। मतलब मैं चीजें आपसे, या तो इसका तो मतलब ये होगा मैं भी सिर्फ क्लास पढ़ाया करूं, उसके बाद चाय पीऊं खाना खाऊं और घर चला जाऊं। हाँ,
आप लोगों के लिए जो चीजें शेयर होती हैं। जी, पढ़ा है कि नहीं नाम उसका? क्या नाम है उस ऐड का? मास्ट हेड। उस ऐड का नाम है मास्ट हेड ऐड। वो किस जगह पर आता है? इसके भी ऊपर आता है और बिल्कुल पूरी पट्टी कवर हो रही होती है वो वाला ऐड गूगल ऐड में जाके नहीं लगता। और वो वाला ऐड गूगल ऐड का ही है वो गूगल ऐड। वो कैसे लगता है, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। भाई लंबा चौड़ा आर्टिकल लग रहा है ना, इसको चैट बार में जाकर कॉपी करना, वहां जाकर कहना है इसको जरा शॉर्ट कर दो, वहां जाकर इसे कहिएगा इसको जरा उर्दू में ट्रांसलेट कर दो, तो इसको पढ़िएगा ये कैसे लगता है। ये गूगल से राब्ता करना पड़ता है इसके लिए। गूगल टीम को कॉल करनी पड़ती है कि जी ये वाली जगह हमें चाहिए। और ये वाला ऐड लगाने के लिए गूगल के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। अगर वो स्टैंडर्ड आप पूरे करेंगे तो ऐड लग सकता है, हर कोई ये ऐड नहीं लगवा सकता। और ये वाला ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव भी है। ये सब कुछ आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। चलें, अब आ जाते हैं आगे। चले, अब हम जो है ना, नाम क्या था जी इसका? मास्ट। क्या लिखा है जी? वाई मास्ट हेड एड्स नॉट शोइंग मी इन गूगल एड्स। ले जी, ऐसे ही मैंने एक सर्च टर्म लिख दिया जो टॉपिक लिखा हुआ था। नहीं था ना अंदर कहीं पर, मास्ट हेड का ऐड अंदर था ही नहीं। जी, अब आए जरा नीचे। अब ये वाली जो टॉपिक है इसका सर्च वॉल्यूम कैसा है? मिसाल के तौर पर अगर इस टॉपिक पर आप वीडियोस बनाना चाह रहे हो फिलहाल, तो इसका टॉपिक कितना है सर्च वॉल्यूम? 35। अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। अब इस टॉपिक को आपने घुमा फिरा कर देखना है क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि भाई किस तरह के चैनल्स बनाएं कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़े। सबसे पहले आपने जिन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है, आपने उन टॉपिक्स को ढूंढना है। उन टॉपिक्स पर वीडियोस आपको बनानी है जिन टॉपिक्स के ऊपर सर्चेज ज्यादा हो। व्यूज नहीं अभी हम कह रहे, अभी हम कह रहे हैं उसे ढूंढने वालों की तादाद ज्यादा हो। यानी ट्रैफिक ही नहीं होगी तो फिर क्या फायदा हुआ? मिसाल के तौर पर आपने गूगल ऐड में एक ऐसा कीवर्ड लिख लिया जिसको आप लिखते हैं, दो आपके दोस्त लिखते हैं, तो आप ही क्लिक करेंगे तो आएगा ना, और तो कोई दुनिया भर का बंदा क्लिक करेगा फिर तो वो ऐड नजर ही नहीं आएगा। फायदा क्या होगा ऐसे कीवर्ड का? या ऐसे कीवर्ड पर एसईओ करने का कोई फायदा होगा हमें? फायदा तब होगा जब उसकी सर्चेस बहुत ज्यादा होंगी। चलिए अब हम जरा किसी और टॉपिक पर आते हैं। हाउ टू क्लेम गूगल एड क्रेडिट। ये ले मैंने कुछ लिख दिया, एक और से टॉपिक लिख दिया। ये भी इस वक्त मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आपको टॉपिक आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी पहले। देखते हैं इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। इसका भी कोई ज्यादा अच्छा सर्च वॉल्यूम नहीं है। चले और आते हैं इधर। गूगल एड। जी, अगला टॉपिक क्या आ रहा है? गूगल एड वेरिफिकेशन, गूगल एड पैसे कैसे कमाएं, दोनों को करके देखते हैं। गूगल एड से पैसे कमाने हैं अभी आप लोगों ने। देखते हैं इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। इसका कंपैरेटिवली बेहतर है सर्च वॉल्यूम। इसका मतलब है कि अब इसके ऊपर वीडियोस बनाएं तो इस पे आपकी वीडियोस। अब गूगल ऐड से पैसे कमाए कैसे कमाए? भाई मजदूरी करनी पड़ेगी, लोगों का काम करना पड़ेगा, तभी कमाएंगे ना पैसे। गूगल ऐड ऐसे तो पैसे नहीं देगा। लेकिन आपको याद होगा कि हमने गूगल ऐड पढ़ा था, तो उसने ये कहा था कि भाई इतने पैसों का ऐड चलाओ, फिर मुझसे इतने पैसे ले लो। तो थंबनेल बनाना है अट्रैक्टिव सा, और बीच में बात ये वाली करनी है। ये है गूगल ऐड से पैसे कमाना। ऐसा नहीं है कि आप गूगल ऐड पे
अकाउंट बना रहे हैं तो गूगल वाले आपको पैसे देने लगे हुए हैं। जी, और देखते हैं और क्या था गूगल ऐड के साथ। गूगल ऐड से पैसे कैसे कमाए 2026। चलो जी, अब देखें जरा, अब क्या होता है देखते हैं। नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, इसके हालात अच्छे नहीं है। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, गूगल एडसेंस पर किस्मत आजमाओ। हाँ लिखा हुआ है ना, उसने एक थंबनेल बनाया हुआ है। ये एडसेंस क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कि व्हाट इज गूगल एडसेंस। ये भाई मेरे अलावा और कौन बोल रहा है। हाउ टू, हाउ टू डू रिसर्च। चलिए कोई टॉपिक और निकालते हैं ना बीच में से, जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। एसईओ पढ़ी है ना हमने, एसईओ में काफी कुछ पढ़ा था हमने। टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स। लो ये लिख के देखते हैं। लो भी इसका भी सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम इसका बहुत नॉमिनल है और कंपटीशन भी इसमें लो है। बट इस पे वीडियोस बनाई हुई है लोगों ने, देखें, बनी हुई है ना वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, तो इसका मतलब हुआ आप इस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हो। यानी अब आपको एक्चुअली करना क्या है कि अपने टॉपिक्स को ढूंढना है पहले, और कोशिश करनी है कि ऐसे टॉपिक्स ज्यादा हों जिनके सर्च वॉल्यूम 60 के करीब करीब हो, 60 या 60 से प्लस हो। क्योंकि अगर ऐसे टॉपिक के ऊपर आप मेहनत करेंगे, सर्चेज आएंगी, तभी आपकी वीडियो सामने आएगी और आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे। ये जो विड आईक्यू का टूल है ये आपकी हेल्प करने लगा हुआ है। जिस जैसे ही हम कोई चीज टॉपिक लिखते हैं तो हमें बता देता है कि इसके सर्चेज कितनी अच्छी आने लगी हुई है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ बताएगा। डीएचए, मुल्तान, ब्लॉक वाइज रेट्स, लीजिए मैंने लिखा, ये लिख दिया जी हमने। अब जरा देखते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। 68। ये तो हो गया था सर्च वॉल्यूम की बात। अब अगर मैं इनमें से इसकी किसी वीडियो को ओपन कर लेता हूं, जो यहां पर हमें वीडियोस नजर आ रही हैं, एक को खोल लेते हैं। ऐड को जरा बंद होने देते हैं। अब और ये हमें क्या हेल्प करता है वो भी देखते हैं। अब ये वीडियो चल पड़ी है, ये विड आईक्यू का टूल काम कर रहा है। ये इसने मुझे इसका थंबनेल भी दिखा दिया। इस पे क्लिक कीजिए। ये भी लोड नहीं हुआ, अदरवाइज यहां पर मुझे इसका थंबनेल नजर भी आ जाएगा और मैं इसके थंबनेल को सेव भी कर सकता हूं। अच्छा, आप वापिस आए यहां पर जरा, ये क्या लिखा हुआ है, सी सिमिलर थंबनेल्स। इस पे क्लिक कीजिए। कहता है भाई पैसों वाला काम है ये, ठीक है। ठीक हो गया, कोई बात नहीं। हाँ अभी आने लगे, सब कुछ आने लगे, एक एक करके आती हैं चीजें। अभी ये लोड नहीं हो रहा, ये भी आ जाता है थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद इधर आए और ये क्या लिखा हुआ है जी, ओवरव्यू। जी, अब ये सब कुछ दिखाना शुरू हो गया, हमें इस वीडियो की एसईओ भी दिखा रहा है। क्या कह रहा है भाई, इस वीडियो का स्कोर क्या है, अबाउट 50। अच्छा, वीडियो का एसईओ स्कोर और वेबसाइट के एसईओ स्कोर में कुछ फर्क है। किसी भी वेबसाइट का एसईओ स्कोर आपको पता है कंसिस्टेंट होता है। अगर किसी बंदे ने कुछ अचीव कर लिया तो वो काफी देर तक रहेगा जब तक कोई नया एल्गोरिदम नहीं आएगा। मगर वीडियो के एसईओ स्कोर में कुछ फैक्टर्स और भी हैं। आपके रेगुलर व्यूज का भी रोल है। जैसे अभी इनकी वीडियोस के रेगुलर व्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो ये स्कोर एकदम से ऊपर जाएगा।
क्योंकि ये वीडियो एक माह पुरानी है। तो आपको भी पता है कि जब कोई वीडियो पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर सर्चेस कम हो जाती हैं फिर आना। वेबसाइट पे तो ऐसा नहीं होता, वीडियो पे ऐसा होता है। तो जब कोई बंदा वीडियो नहीं लगाएगा, हो सकता है उसका, अगर उसने अच्छी एसईओ की होगी तो उसका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 हो। फिर जैसे जैसे उसके व्यूज कम होने जाएंगे तो फिर उसका स्कोर भी कम होगा, क्योंकि एसईओ के स्कोर में एक फैक्टर व्यूज का भी है। क्योंकि ये टॉपिक एक माह या शायद 1.5 माह 2 माह पुराना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, डीएचए मुल्तान ब्लॉक वाइज लेटेस्ट रेट्स, आज की तारीख में तो कोई इस वीडियो को तो नहीं देख रहा होगा, क्योंकि ये तो टॉपिक ओल्ड हो गया इनका। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि आप किन टॉपिक्स पे काम करें। वेबसाइट तो ओल्ड नहीं होती है जल्दी, लेकिन वीडियो जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है एक तरह से, कि जब एक चीज खत्म तो वो एक्सपायर होगी, अब उसके उतने व्यूज नहीं रहे जितने शुरू में थे। इसका मतलब क्या हुआ, कंटेंट को अपडेट होना है, और जब ये नई वीडियो आएगी तो उसके व्यूज फिर आ जाएंगे। तो कुछ ऐसी फील्ड्स हैं हमारे पास जिसमें हमें वीडियोस को फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहना है। उनमें से एक फील्ड जो है वो रियल स्टेट है। आपको ये भी देखना है कि आप किस चैनल के ऊपर काम कर रहे हो, इसलिए कि उस चैनल की वीडियोस की लाइफ टाइम कितनी ज्यादा है। कुछ वीडियोस की लाइफ टाइम कम होती है मगर उस पर व्यूज बहुत होते हैं, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा फ्रेश कंटेंट लेकर आना पड़ता है। तो जब बार बार आप फ्रेश कंटेंट लेकर, जैसे अभी हम इस वक्त यही कह रहे हैं कि जनाब ये रेट्स बता रहे हैं, तो कोई भी बंदा अगर रेट जानने में इंटरेस्टेड है तो पुराने रेट जानने में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, हर हफ्ते नए रेट जानने में इंटरेस्टेड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें वीकली कम से कम एक वीडियो इस टॉपिक पे जरूर करनी चाहिए। चलिए अब आगे आकर देखो और क्या कुछ आ रहा है। रेडिट इंगेजमेंट, भाई अपना अकाउंट ना रेडिट पे भी बना लो। हम्म। अब आपने देखा ना कि रेडिट इंगेजमेंट, यूट्यूब वीडियो। रेडिट क्या है भाई, एक सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, एक फोरम टाइप का प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। यहां पर आप अपना अकाउंट जरूर बनाएं, लेकिन शुरू में आप यहां पर पोस्टिंग्स इतनी ज्यादा ना करें। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशंस करें। मतलब इस अकाउंट में जाएं, यहां पर जो नजर आता है, कभी लाइक किया कमेंट किया, जो कि आप बहुत कम करते हैं, पैसों का होता है वो आप लोगों का। हाँ, तो वो करेंगे तो अकाउंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अदरवाइज अगर ये फेसबुक की तरह या इंस्टाग्राम की तरह पोस्टिंग शुरू कर देंगे जाते ही ये रेडिट के ऊपर, तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। जब आपका लाइफ टाइम थोड़ा ज्यादा होगा फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। पहले आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन करेंगे, पूछेंगे, बताएंगे, बस। रेडिट का ये काम है। उसके बाद ये आगे जी वीडियो टैग्स। ये भी हम पढ़ने वाले हैं, वीडियो टैग्स क्या होते हैं। तो मुझे पूरा, आप देखें, मुझे किसी और की वीडियो की डिटेल्स मिल रही हैं। अगर मैंने भी इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वीडियो के लिए कीवर्ड फाइंड करने में आसानी हो गई। एक टूल हमारे पास ये वाला आ गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है, विड आईक्यू वाला। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपको विड आईक्यू इंस्टॉल करना है और इस पर रिसर्च करनी है सब लोगों को। ठीक है जी, पता लग गया आपको भी। अच्छा अब आगे आगे चलते हैं। स्टूडियो में तो हम आ ही गए थे, सीख ही लिया था हमने स्टूडियो में कैसे आना है। तो यहां से मैं स्टूडियो में आ रहा हूँ। स्टूडियो, सबको पता है ना यूट्यूब स्टूडियो में कैसे आना है। मोबाइल ऐप भी है यूट्यूब स्टूडियो में आने का। तो मैंने लिखा जी यूट्यूब स्टूडियो और इधर आ गया। स्क्रीन आती है तो फिर हम बात करते हैं आगे। बात सुनने लगी। ब्रेक के बाद मैंने आपसे ये जो
मास्ट हेड था ना, इसको डिस्कस करना है आप लोगों ने मुझे से जरा, इसको क्या है ये। इसको बेशक ले जाकर चैट बॉट में उर्दू में कर लें, छोटा कर लें। आपने मुझे बताना है ये ऐड क्या होता है, कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है। जो कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ वो चैट बॉट से और पूछिएगा, जो आपके जेहन में सवाल आता है इसके मुतालिक, ठीक है। और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। इधर से एक बेंच है जो लड़कों की कमी काफी अच्छी तरह पूरी करता है। बिल्कुल। ऐसे लगता है कि जैसे ये वाली जो रो है ना, ये बॉयज की रो है, लड़कियों की नहीं है। क्या हुआ, जनरेटर क्यों नहीं चला इनका? इशू है शायद जनरेटर के साथ। रिकॉर्डिंग आपकी रोक लूं मैं, ऐसे ही चलती जा रही है। जी, स्टार्ट करें। यूट्यूब स्टूडियो में आगे मोबाइल के ऊपर इसका हमारे पास ऐप मौजूद होता है वाईटी स्टूडियो के नाम से, वो भी आप इंस्टॉल कर लें। जरूरी नहीं है कि सारे काम जो यूट्यूब स्टूडियो से हम यहाँ से कर सकते हैं वो वहां से भी किए जा सके, और ऐसा भी नहीं पॉसिबल कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ काम हम मोबाइल से कर रहे हो। यूट्यूब स्टूडियो से भी कुछ काम, बहुत ज्यादा काम होंगे, वाईटी स्टूडियो से भी हम काम कर सकते हैं, और डायरेक्टली यूट्यूब पे जाकर भी हम वो कुछ और काम कर सकते हैं मोबाइल से। तो मैं बताऊंगा कौन कौन से काम कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये हम चैनल पर आ गए हैं जी।
और चैनल पर सबसे पहले हम इसका सेटिंग्स वाला सेगमेंट देखने जा रहे हैं। ये सेटिंग्स वाला सेगमेंट है। अगर आप नोट करें तो इसमें एक और सेगमेंट भी होता है सेटिंग्स से रिलेटेड, और वो है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में भी सेटिंग्स होगी और सेटिंग्स में भी सेटिंग होगी। पहले हम सेटिंग्स को देख लेते हैं जल्दी से। जी, सबसे ऊपर ये सेटिंग्स आ रही है। जनरल में जाकर आपको अपनी करेंसी सेटअप करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई हमारी करेंसी है पाक रुपीज। ठीक है, तो यहां से हम पी को प्रेस करके देख लेते हैं पी पे जाता है कि नहीं जाता। नहीं जाता वैसे शायद। जी, पाक रुपीज कहां पर है? ये। उसके बाद चैनल में आ जाते हैं क्विकली। यहां अगर आपने अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस चूज कर लेना है कि आप कहां पर मौजूद हैं। जी, पाकिस्तान। कई लोग ये समझते हैं कि भाई हम बाहर से चैनल को सेटअप कर लें, अच्छी बात होती है। अगर आप बाहर बैठे हुए हैं तो अच्छी बात है। या फिर आपको वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ेगा परमानेंट अपनी डिवाइस के ऊपर, कि भाई जब आपकी डिवाइस ऑन हो तो उसी रीजन का वीपीएन लगाओ, और डिवाइस ऑन होते ही उसको लगे कि आप उसी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन जब यूट्यूब इस चीज को डिटेक्ट कर ले किसी भी वजह से, जैसे आप किसी दिन ऑन ना हो सके और पता लगे आप लोकल हैं, यानी कोई भी ऐसी रीजन हो जिससे यूट्यूब इसे डिटेक्ट कर ले, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने किसी और रीजन से काम करना हो तो उसके लिए वीपीएन यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है जनाब? कीवर्ड्स। ओपन कौन सा ऑप्शन किया हुआ है? चैनल। तो मतलब क्या हुआ, कौन से कीवर्ड्स हैं ये? चैनल के कीवर्ड्स हैं। अभी जो आपको मैंने वहां जाकर एक वीडियो दिखाई थी और वहां से जो कीवर्ड्स दिखाए थे वो चैनल कीवर्ड्स नहीं थे। उसके नीचे चैनल कीवर्ड्स भी आ रहे होंगे अगर किसी ने सेट किए हो तो। ये आपके चैनल के कीवर्ड्स हैं। देखिए, हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि गूगल के ऊपर जब कोई बंदा सर्च करे किसी भी टॉपिक को, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमारी कोई वीडियो हो तो वो रैंक कर जाए। यही चाहते हैं ना हम लोग, ऊपर आ जाए। लेकिन हम एट द सेम टाइम ये भी चाहते हैं कि भाई अगर कोई सर्च करे तो हमारा यूट्यूब चैनल भी ऊपर नजर आए। मतलब एक हमारी वीडियो नजर आए और एक हमारा यूट्यूब चैनल नजर आए। अब अगर हम चैनल की एसईओ करना चाह रहे हैं तो भाई चैनल के कीवर्ड्स पे भी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके भी कीवर्ड्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक आपका यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर आप बहुत सारी वीडियोस लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वीडियोस बहुत सारी लगा रहे हैं तो हर वीडियो के कीवर्ड्स तो अलग होंगे। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, कभी मैं एसईओ के टॉपिक पे लगाऊं, कभी मैं सोशल मीडिया पे लगाऊं, कभी मैं गूगल ऐड पे लगाऊं, तो एक जैसे तो हर वीडियो के कीवर्ड्स नहीं हो सकते। बट हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो तो एक ही नेचर का है ना। उसके अंदर गूगल एड्स के लेक्चर्स हो सकते हैं, गूगल एड्स की टिप्स हो सकती हैं, सोशल मीडिया के लेक्चर्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया की टिप्स हो सकती हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर हो सकती हैं। तो हमने क्या करना है? हमने अच्छे सर्च वॉल्यूम्स वाले कीवर्ड्स को फाइंड करके अपने चैनल के कीवर्ड्स बना लेना है। ये वाले कीवर्ड्स हम एक दफा सेट कर सकते हैं, बाद में हम इनको जितनी दफा मर्जी तब्दील करें। लेकिन ये उस तरह नहीं है जैसे हर वीडियो के अलग कीवर्ड्स है। भाई एक ही चैनल है ना, तो एक ही चैनल के कीवर्ड्स होंगे। अलबत्ता अगर आपको बाद में लगे कि इनमें से कुछ कीवर्ड अब रिस्पॉन्स नहीं करते तो आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। सो यहां पर आकर आप अपने चैनल के कीवर्ड सेटअप करते हैं। आपको पता लग गया किस जगह पे आके करते हैं? सेटिंग्स के अंदर चैनल में आके करते हैं। तो यहां पर आपने अपने कीवर्ड सेट करनी है। भाई कितने कीवर्ड सेट कर सकते हैं? अब मिसाल के तौर पर मैं यहां पर हूं तो मैं कहता हूं भाई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये मेरा पहला कीवर्ड हो गया। अब देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है कितने कैरेक्टर्स में लिखे जा सकते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। वही साइंस जो आपकी पास थी गूगल में एसईओ के लिए, वही साइंस यूज करनी है, शॉर्ट कीवर्ड्स और लॉन्ग कीवर्ड्स। लेकिन लॉन्ग कीवर्ड्स इतने नहीं होने चाहिए कि जब यहां पर हम टाइप देखें, अभी मैंने 3 वर्ड्स का कीवर्ड लिखा तो डॉट्स नजर नहीं आए, है ना। मेक मनी। चलिए आपको मैंने एक टॉपिक देना वीडियोस बनाने के लिए विद एआई। 1 2 3 4 मैंने 4 वर्ड्स लिखे, फिर भी डॉट्स नजर नहीं आए ना। अर्न मनी फ्रॉम गूगल एड्स इन पाकिस्तान। अभी भी नजर नहीं आए। जहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इतने कीवर्ड लॉन्ग कीवर्ड चल जाएंगे।
लेकिन ऐसा लॉन्ग टेल कीवर्ड जो कि बहुत ही लंबा हो जाए, पैराग्राफ की शक्ल में नहीं होना चाहिए, सेंटेंस की शक्ल में नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लॉन्ग कीवर्ड्स का अंदाजा है कि जब कोई बंदा लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखता है तो इसकी इंटेंशन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर कन्वर्जन के रेट ज्यादा अच्छे आ रहे होते हैं। तो कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स, जैसे अब मैंने एक और कीवर्ड लिख दिया, वो क्या? एसईओ। फिर एक और कीवर्ड लिख दिया, एसईओ विद एआई। तो मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। तो अभी मेरे पास 500 कैरेक्टर्स के में से सिर्फ 108 कैरेक्टर्स कंज्यूम हुए हैं। यहां पर मैं कितने सेट कर सकता हूं? 500 कैरेक्टर्स में अपने कीवर्ड सेट कर सकता हूं। भाई महीने के बाद, 15 दिनों के बाद, 4 महीने के बाद मुझे लगे इनमें से कोई कीवर्ड ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिव नहीं है, मैं यहां आकर उसे बदल सकता हूं। अब हाँ, आप जो इसके ऊपर रिसर्च करोगे ना, ये कीवर्ड क्या उसने आपको सर्च वॉल्यूम दिखाए थे ना, आप देखोगे ना आपने कौन से कीवर्ड्स निकालने हैं वहां से। इसीलिए तो सबसे पहले मैंने वो आपको करवाया कि आप पहले कीवर्ड्स फाइंड करें अपने चैनल्स के। कीवर्ड फाइंड करेंगे तो फिर आपको कंपटीटर्स भी मिल जाएंगे। जब आपको कंपटीटर्स मिलेंगे तो उनकी टॉप वीडियोस को देखो, और वो देखो वो टॉप वीडियोस में कौन से कीवर्ड यूज कर रहा है। फिर जब मैं किसी चैनल पर जाऊंगा तो उसके चैनल के कीवर्ड्स अगर सेट होंगे तो वो भी आ जाएंगे, और उसकी वीडियोस के कीवर्ड्स भी आ जाएंगे, तो काफी हेल्प मिल जाएगी हमें। अच्छा, जब आ जाए एडवांस में, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स? इसका क्या मतलब हुआ भाई? क्या आप ये चाहते हैं कि ये आपका चैनल जो है किड्स के लिए? ये बड़ी मुख्तसर सी बात है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई किड्स का चैनल हो तो यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन ज्यादा हो जाती हैं बच्चों के लिए। तो वो क्या करता है, आपकी कम्युनिटी सेक्शन को एक तरह से बंद रखता है, ताकि लोग हर तरह का कमेंट उसमें ना कर सकें। यानी एक तरह से आपका कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाता है। ठीक है। अब अगर आपका कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाएगा तो चैनल के ऊपर इंगेजमेंट तो नहीं आएगी ना फिर। सो ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, बट किड्स के चैनल के लिए ऐसा करते हैं। बट एक और चीज याद रखें, अभी अगले फेज में आएगा कि हम कमेंट्स को 100% कंट्रोल भी कर लेंगे। यानी हम ऑफ नहीं करेंगे, और हम ये कहेंगे कि कोई भी कमेंट पब्लिश ना हो अनटिल मैं उसे अप्रूव ना करूं। तो कंट्रोल में आ जाएंगे हमारे। एनीवेज, अभी मैंने लिखा नो, सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये किड्स का चैनल नहीं है। और नीचे आ जाए जी। ये आपने ऑप्शन कर लिया था, याद है ना आपको कि नहीं याद? ओके। ऑटोमेटिक कैप्शंस क्या होता है? डोंट शो पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। ऑटोमेटिक कैप्शंस का क्या मतलब होता है भाई? सब टाइटल्स आ रहे होते हैं वीडियोस पर। अब अगर कोई वीडियो बनी हुई है और उसके अंदर वो बंदा जो बातें बोल रहा है वो कोई इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, सो वो तो उसको ट्रांसलेट करेगा ना सब टाइटल्स खुद से। तो उसने कहा भाई अगर कोई इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हो तो उसको ट्रांसलेट ना करो, ताकि वो कैप्शंस की शक्ल में स्क्रीन पे नजर लिखा हुआ नजर ना आए। तो हम इसे ऑफ कर देते हैं, डोंट शो। फिर क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक डबिंग। ये क्या चीज है जी? यू आर एलिजिबल टू अर्ली एक्सेस टू ऑटोमेटिक डबिंग, इनेबल ट्राई डिबगिंग ऑन द नेक्स्ट अपलोड। जी, इसका क्या मतलब हुआ? अब हमने क्या किया जी, अब ये नया फीचर आया हुआ यूट्यूब के अंदर। जैसे मैं उर्दू में बोल रहा हूं तो मैं ये चाहूं कि मेरी वीडियो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए, तो मेरी वीडियो को वो इंग्लिश में एआई ट्रांसलेट कर देगी। तो ये ऑटो डबिंग का एक फीचर है। क्या लिखा हुआ है जी? अलाउ ऑटोमेटिक डबिंग, मैनुअली रिव्यू डब्स बिफोर पब्लिशिंग। और फिर क्या लिखा हुआ है? रिव्यू डब्स इन ऑल लैंग्वेजेस, रिव्यू डब इन एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज ओनली। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में होपफुली इंग्लिश की लैंग्वेज इसने रखी हुई है। ठीक है। तो हमने इसको ऑन कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं आपको अगली वीडियो लगाऊंगा तो उसको डब करेगा। अब ये हमें ऑप्शन कहां में मिली है? सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन मिली है। एडवर्टीजमेंट डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इंटरेस्ट बेस्ड एड्स को डिसेबल कर दो, कि एड मेरे चैनल पर ना आए। अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माय कंटेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई कोई भी बंदा मेरी वीडियो देखे और उसमें से क्लिप को ट्रिम करके अपने चैनल पे लगाओ, मैं अलाउ करवा रहा हूं। आप रोक भी सकते हैं और अलाउ भी कर सकते हैं। लेट यूट्यूब इनहेंस विजुअल क्वालिटी, लेट्स यूट्यूब इनहेंस ऑडियो क्वालिटी। हमने कहा भाई अच्छी बात है, अगर हमारी क्वालिटी वीडियो की अच्छी ना हो तो यूट्यूब उसको बेहतर कर दे। थर्ड पार्टी ट्रेनिंग। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो को यूट्यूब एआई की मदद से थर्ड पार्टी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सके? जैसे मैं ये लेक्चर दे रहा हूं,
यूट्यूब हो सकता है मेरी वीडियो के स्क्रीनशॉट यूज कर सकता हो या मेरी वीडियो को यूज करे, अगर मैं अलाउ करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। एक यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि अलाउ करने के लिए ये तो अदर पार्टीज है ना, ये दूसरी पार्टीज हैं, बट यूट्यूब के पास तो हमारा अकाउंट है, हमारा डाटा भी है सारा, उधर ही तो वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो वो हमारी इंटेंशन के बगैर भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये दूसरे लोग जो हैं वो नहीं कर सकते, यानी अमेजोन को जब मैं चेक करूंगा वो तब कर पाएगा। चलिए इसको डन करें जरा, मैं इसे ऑफ कर दूं। चलो, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो इसकी आ रही है फीचर आ रहा है, स्टैंडर्ड फीचर इनेबल्ड, अपलोड वीडियोस, क्रिएट प्लेलिस्ट। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट फीचर्स, वीडियो ओवर 15 मिनट्स और कस्टम थंबनेल्स। ये वाला दूसरा फीचर शायद आपके चैनल पर भी अभी एक्टिव ना हो, इलिजिबल लिखा हुआ आ रहा हो। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आप इसे अपना मोबाइल नंबर दोगे, या आपको एक कोड भेजेगा, वो कोड जब पेस्ट करोगे तो आप इलिजिबल हो जाओगे। उस वक्त तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। मतलब क्या हुआ, 15 मिनट से बड़ी वीडियो इसके मुताबिक अपलोड नहीं होंगी, 15 मिनट से बड़ी वीडियोस अपलोड नहीं होंगी। इसी तरह यूट्यूब थंबनेल अपलोड नहीं होगा। कब तक, जब तक ये आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। मैंने आपको बता दिया ये कैसी वेरिफिकेशन है, आप अपने अपने यूट्यूब चैनल को देखिएगा यहाँ पे आके, अगर तो यहाँ पर एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे कहेगा मोबाइल नंबर बताएं, मोबाइल नंबर बताओगे, वहां पर कोड आएगा, कोड को टाइप करोगे, वेरीफाइड। तीसरा जो फीचर आ रहा है एडवांस फीचर, कहता है इसके लिए कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दें, जैसे जैसे आपकी वीडियोस अपलोड का काउंट बढ़ता जाएगा ये फीचर आपका खुद ब खुद इनेबल हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये तो हो गया जनाब चैनल। उसके बाद आगे हम अपलोड डिफॉल्ट्स पर, नाम से ही पता लग रहा है वीडियो अपलोड करने से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, और डिफॉल्ट का मतलब ये है कि हम कुछ कह रहे हैं कि भाई जब भी वीडियो कोई अपलोड करे तो उसके लिए डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ये वाली इस्तेमाल करें। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसके लिए डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ये वाली इस्तेमाल करें। कौन सी वाली इस्तेमाल करें, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, भाई जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो क्या होगा, वीडियो का टाइटल पूछेगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन पूछेगा, वीडियो के टैग्स पूछेगा, और बहुत सारी सेटिंग्स है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो में से कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप चाहते हैं कि वो आपसे पूछे ना, कुछ पहले से लिखा हुआ आ जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूं कि टाइटल के अंदर चैनल का नाम मुझे बार बार टाइप करना पड़ता है, तो चैनल का नाम बदल तो नहीं जाता रोज, तो भाई वो तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन जनरल हो गई ना, हमने कहा, तो हमने कहा क्यों हम वो बार बार टाइप किया करें, हम उसको यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, देखिएगा ऊपर वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया, पाइप साइन, आपको पता है ना पाइप साइन की साइंस का, एससीओ में पढ़ते होते थे हम, वही वाले सेपरेटर यहाँ भी इस्तेमाल होंगे, पाइप साइन और हाइफन। और यहां अगर मैंने लिख लिया, मुझे ये पता नहीं इस चैनल का मैंने क्या नाम रखा हुआ, एनीवेज एरोजन डिजिटल सर्विसेज, चलो जी, फॉर इंस्टेंस कि ये मेरे चैनल का नाम है। अब ये नाम मैंने यहां पे सेट कर दिया, अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड किया करूंगा तो उसके टाइटल में ये वाला हिस्सा पहले से ही टाइप हुआ हुआ आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, हमारा टाइम सेव हुआ। बट हमने ऐसा नहीं करना कि सारी की सारी वीडियो का टाइटल तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर वीडियो का टाइटल आपका 8 महीने पुराना लिखा हुआ है तो आपकी वीडियो की रीच कैसे बढ़ेगी, वीडियो की रीच तो किसी ट्रेंडिंग कंटेंट के ऊपर बढ़ेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत वो वाली इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही कॉमन हो आपकी वीडियोस में। आपकी वीडियोस में बहुत सारी चीजें कॉमन नहीं होनी चाहिए, आपकी तो हर वीडियो दूसरी वीडियो से यूनिक होनी चाहिए, तभी उसके व्यूज बढ़ेंगे। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन, एक एग्जांपल ये दी मैंने आपको, एक एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल ये है भाई मेरे ऑफिस का एड्रेस, एक एग्जांपल क्या है मेरा व्हाट्सएप नंबर, एक एग्जांपल क्या है मेरी सोशल प्रोफाइल्स। कितना सारा डाटा हो गया। अब जब भी मैं वीडियो लगाऊंगा तो हर दफा डिस्क्रिप्शन में मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ उसको इस जगह पर ऐड कर देता हूँ, वंस वंस फॉर ऑल। अब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन मेरी यहां पर ऑलरेडी पहले से ही नजर आ जाया करेगी। उसके बाद क्या आया, विजिबिलिटी। आपकी वीडियो की विजिबिलिटी कितनी तरह की होती है, पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड। पब्लिक सबको पता है, जो वीडियोस पब्लिक हो जाती हैं उन्हें हम पब्लिक बोलते हैं। अनलिस्टेड, आप मेरे जितने भी लेक्चर्स देखते हो, आप देखते हो ना मैंने अनलिस्ट किए होते हैं, यानी मैंने अपनी वीडियोस को पब्लिक नहीं किया होता, यानी मेरी जो वीडियोस होती हैं वो पब्लिक वीडियोस नहीं होती हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, और उस पर लिखा हुआ आ रहा था प्राइवेट, ये समझिएगा प्राइवेट वीडियो किसे बोलते हैं।
प्राइवेट वीडियो का मतलब है कि ये एग्जैक्टली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्ट्रिक्टेड वीडियो है। जैसे मैं अपना लेक्चर अपलोड करूं और उस लेक्चर की परमिशन मैं सिर्फ उन लोगों को दूं जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हो। अभी तो आपके पास मेरी वीडियो है, अगर आप चाहें तो किसी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं और वो उस पर क्लिक करेगा तो जिस तरह आप उस वीडियो को देख रहे हो वो भी देख सकता है। अगर पब्लिक वीडियो होगी या अनलिस्टेड वीडियो होगी, पब्लिक होगी वो तो वैसे ही फैल गई ना दुनिया में, लेकिन अनलिस्टेड को हम लिंक से शेयर कर लेते हैं। बट प्राइवेट वीडियो को हम लिंक से भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो वीडियो मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा जीमेल डिपेंडेंट। यानी मैं अगर किसी वीडियो को प्राइवेट करूंगा तो मैं उसमें आप सबके ईमेल्स भी ऐड कर दूंगा। अब क्या हुआ, उस वीडियो को देखने के लिए आपको अपने यूट्यूब को लॉगिन करना पड़ेगा उस ईमेल के साथ, अदरवाइज आप वीडियो नहीं देख सकते। तो अब अगर आप मेरी प्राइवेट वीडियो किसी से शेयर करेंगे तो उस पर क्लिक करेगा तो उस पर लिखा हुआ आएगा वीडियो इज प्राइवेट। फिर आपको उसे अपना, अपने फ्रेंड को अपना जीमेल और पासवर्ड भी देना पड़ेगा। जब वो आपके जीमेल से लॉगिन होगा तो देख सकता है, अदरवाइज नहीं, इवन आप भी नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर आपने मुझे एक जीमेल दिया XYZ@gmail.com, लेकिन आपके मोबाइल के ऊपर आपका दूसरा जीमेल चल रहा है ABC@gmail.com, वीडियो नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने आपको कहां परमिशन दी है, XYZ के ऊपर। आपको लॉगिन करना पड़ेगा यूट्यूब पे जाकर वही वाला जीमेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बहुत ही ज्यादा आपने अपनी वीडियोस को प्रोटेक्ट करना हो कि अननोन लोगों तक ना जाए, ये पेड स्ट्रेटेजी है। ये सिर्फ पेड के लिए कामफल है, वैसे तो प्राइवेट तो नहीं करेंगे ना यूट्यूब के ऊपर। जो लोग अपने चैनल्स को ग्रो करना चाहते हैं वो तो पब्लिक ही करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा अपना कोर्स सेल कर रहा होगा तो वो इस तरीके से कोर्स को सेल कर सकता है। सारी लाइट नहीं है, ये ना एक एसी चल पड़ा, लेकिन एलसीडी भी नहीं चली। चलिए अभी देख लेते हैं, अगर लाइट स्क्रीन आ जाती है तो फिर मैं आगे बताता हूँ। जी, उसके बाद क्या आ गया, टैग्स। अब जब मैंने लेक्चर शुरू किया था उस वक्त भी टैग्स आए थे। उस वक्त जो हमारे पास टैग्स आए थे वो चैनल टैग्स थे, यानी चैनल कीवर्ड थे। ये वाले जो टैग्स आ रहे हैं ये वीडियो टैग्स हैं। अब यूट्यूब हमें ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ, सारे नहीं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको लगता है कि आपकी सारी वीडियोस में कॉमन हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर मेरी सारी वीडियोस में कॉमन ही टैग्स होंगे तो मेरी वीडियो वीडियो की सर्च वॉल्यूम्स अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन कॉमन टैग क्या हो सकता है, मैं डिजिटल मार्केटर हूं तो मे बी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इस तरह के चंद टैग्स। मेरे चैनल का नाम, बहुत सारे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 टैग्स कॉमन हो सकते हैं, सारे टैग्स कॉमन नहीं हो सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चैनल के कुछ टैग्स कॉमन हैं तो आप यहां पर सेटअप कर सकते हैं, यहां पर आकर ऐड कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, आप जब भी वीडियो अपलोड किया करोगे वो वाले टैग्स पहले से ही वहां पे लिखे होंगे। चलो ये भी हो गया, एडवांस सेटिंग्स में आ जाए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, वीडियो लाइसेंस। आपकी वीडियो का लाइसेंस कैसा होना चाहिए। स्टैंडर्ड लाइसेंस क्या होता है कि जब मेरे चैनल पर कोई वीडियो लगेगी और उसे कोई बंदा डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगाएगा तो उस पर स्ट्राइक आ जाएगी। एक और लाइसेंस होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिव कॉमन। ये कैसा लाइसेंस होता है, ये ऐसा लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन ऐसा लाइसेंस होता है, क्रिएटिव कॉमन कैसा लाइसेंस होता है, कोई भी आपके वीडियो को इस्तेमाल करे तो आपको कोई एतराज नहीं है, यानी उस पर स्ट्राइक नहीं आएगी। उन्होंने खुद अलाउ किया हुआ है। अब इसका मकसद क्या हुआ, पहली बात तो ये कि समझना पड़ेगा कि ये वाला दूसरा लाइसेंस तो आपके ख्याल में तो लगता है कोई भी नहीं चाहता होगा कैसा हो। यानी आप इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाएं और कोई भी बंदा उसे डाउनलोड करे और अपने चैनल पे लगा ले, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि आप चाहते होंगे। आप तो चाहते होंगे अगर लगाए तो उसे स्ट्राइक आनी चाहिए। इसका पॉइंट समझे पहले। देखिए दो तरह की चीजें होती है ना, एक क्या है कि आपको व्यू से बाय कुछ परचेज कर रहे हो, व्यू से परचेज कर रहे हो, और एक ये है कि आप अपनी प्रमोशन चला रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं पीक सॉल्यूशंस वाले कोई एक कमर्शियल एड शूट करवाते हैं, आपको अंदाजा है कि ऐड कितने का शूट होता है, सस्ते से सस्ता ऐड भी। अगर आप किसी अच्छी कंपनी से सिर्फ 10 सेकंड्स का भी ऐड शूट कराएंगे
शूट करवाएंगे नॉर्मल कंपनी से भी, तो वो 100,000 से कम का नहीं बनेगा। अब अगर वो वाला एड शूट करवा के वो सिर्फ अपने चैनल पे लगा दें तो बड़ी तो लिमिटेड थ्रो होगी ना। फिर क्या करते हैं जो लोग ऐड शूट करवाते हैं, चैनल्स पे भी लगाते हैं, टीवी चैनल्स पे भी जाते हैं, ARY पे भी लगा होगा, जियो पे भी चल रहा होगा ऐड उनका। अब अगर पीक सोल्यूशन ये चाहता है कि भाई ये तो मेरी प्रमोशन है ना, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडमिशन ओपन लिखा हुआ आ रहा है, नीचे कॉलेज का नाम लिखा हुआ आ रहा है, कॉलेज का फोन नंबर लिखा हुआ आ रहा है, कॉलेज की एडमिन लिखी हुई आ रही है। अब अगर इसे इनका कॉम्पिटिटर अपने चैनल पे लगाएगा उसे क्या फायदा होगा? उसे तो नुकसान होगा, इसका फायदा तो नहीं होगा बिल्कुल। तो हम प्रोमोशनल कंटेंट के लिए अपनी वीडियोस को क्या करते हैं, क्रिएटिव कॉमन कर देते हैं, कि जो हम बता के कोई भी बंदा इसे लगाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे तो हमारी रीच बढ़ेगी। जैसे जो लोग आप जो लोगों की ऑडियोज इस्तेमाल करते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल करते हो, तो जिन लोगों ने आपको अलाउ किया होता है तो क्या होता है, उनके म्यूजिक की रीच बढ़ती है ना। तो एक तरह से वो म्यूजिक दूर तक जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते। इट इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन स्टैंडर्ड लाइसेंस एंड क्रिएटिव कॉमन। यानी अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को अलाउ करना चाहते हैं कि आपका कंटेंट यूज कर सकें, तो फिर हम उस वीडियो को क्रिएटिव कॉमन कर लेते हैं। यहां से आप अपने बिजनेस की कैटेगरी चूज कर सकते हो, आप देख लें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वैसे अभी तक यहाँ पर रियल स्टेट नहीं आया हुआ, आज की तारीख में भी देख लेते हैं है कि नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो यहां से आप सिर्फ वही कैटेगरी चूज कर सकते हो जो यहाँ पर अवेलेबल है। सो आमतौर पर ऐसी कैटेगरी जो यहाँ पर मौजूद ना हो, तो हमें ऐसा लगता है कि उसके लिए जो हमें सबसे ज्यादा सूट करती है वो करती है पीपल एंड ब्लॉग्स। ठीक है, पीपल एंड ब्लॉग सूट करता है ऐसी कैटेगरी, यानी रियल स्टेट नहीं है तो मैं रियल स्टेट के लिए ये वाली कैटेगरी को चूज करूंगा। चलें जी, और आगे आ जाते हैं। वीडियो लाइसेंस, सॉरी वीडियो लैंग्वेज। वीडियो लैंग्वेज का क्या मतलब है? जैसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप बता देंगे ये क्यों जरूरी है। वीडियो लैंग्वेज इसलिए जरूरी है कि जब आप वीडियोस को अपलोड कर रहे होगे तो आपने उसमें सब टाइटल्स लगाने हैं, तो आपको वीडियो लैंग्वेज भी बतानी होती है और आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी बतानी होती है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि वीडियो लैंग्वेज कौन सी होगी हमारे चैनल की। सो मैंने कहा भाई मेरी वीडियो लैंग्वेज उर्दू कर देता हूँ, फिलहाल नहीं कर रहा। इसी तरह टाइटल लैंग्वेज हम इंग्लिश कर देंगे, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन और टाइटल इंग्लिश में लिखते हैं। कमेंट्स को ऑन करना है कि ऑफ करना है, तो यहां से हम कमेंट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि यहां से भी हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने ऑन कर देता हूं पहले। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मॉडरेशन। नंबर 1 क्या लिखा हुआ? होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स। स्ट्रिक का क्या मतलब होता है? होल्ड ब्रॉड रेंज ऑफ। यहां पर क्या करेगा? स्टैंडर्ड वर्ड्स को ब्लॉक करेगा, यहां पर जरा रेंज बढ़ा लेगा। होल्ड आल का मतलब सब कुछ, जितने भी कमेंट्स होंगे सबको ब्लॉक कर देगा। ये कौन है आपके पीछे वाले स्टूडेंट को? क्या अभी थोड़ा सा और बर्दाश्त करना है, थोड़ा सा और बर्दाश्त करना है, ठीक है? 5 मिनट और। जी हो गया। यहां पर एक आखिरी चीज और करके देख लेते हैं, डेट इज परमिशंस। परमिशंस का क्या मतलब है? परमिशंस का मतलब यह है कि अगर हम चाह रहे हैं किसी को अलाउ करना, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इंटरनीज वैसे स्लीपिंग मोड में ही है सारे के सारे, ठीक है, स्लीपिंग मोड में ही है ना। मैंने उसके ऊपर अभी देखा है वो लास्ट पोस्ट किस तरीके की लगी हुई है, अभी आपसे मैं बात करता हूँ, मैसेज में ही करूंगा बात। इंटरनीज को कुछ शॉर्ट लिस्ट करते हैं जो वो है, मसरूफ मसरूफ इंटरनीज है, ठीक है, ताकि एक दो लोग बीच में से निकल आए, बस एक दो ही निकलने हैं। ये मैं आपको बता दूं फाइनली, अभी तक मैं सिर्फ एक दो इंटर्नी ने आना बीच में जिसने वाकई इंटर्नशिप कर रहे हो ना रेगुलर तरीके से। तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का एक्सेस दूंगा कि भाई आप, जैसे आपको मैंने फेसबुक का एक्सेस दिया, इसी तरह जिस चैनल की आपने वीडियो एसईओ करनी होगी उसके चैनल का भी एक्सेस दूंगा, फिर आप उस पर काम कर सकते हो। यहां से दूंगा, परमिशन से आपको एक्सेस मिलेगा। सो हम यहाँ परमिशन पे आए, यहां से इनवाइट पे आए। यहां पर मैं आपको क्या इशू करेंगे, जिसको आपने परमिशन देनी है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको परमिशन देना चाहता हूं, इसका मतलब मैं आपका जीमेल लिखूंगा जिसके ऊपर आपका यूट्यूब चल रहा है। सो यहां पर हम लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूं भाई, इंटर्नशिप जॉब से ज्यादा मुश्किल होती है। क्यों? कैसे? देखते सियाने हैं आप लोग सारे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल, मैं भी यही बताने लगा हूं। सो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट, ओके, कि ये वाला जो मुश्किल, ये वाली जो मुश्किल मेरे जेहन में भी है और आपके जेहन में भी है, तो पहले आपने इस मुश्किल का हल निकालना है। और जिनको ये वाकई मुश्किल लग रही है वो क्विट करें, जिन्हें मुश्किल नहीं लग रही ये वाली चीज वही सिर्फ इसमें रह सकते हैं।
ठीक है जी, इधर आ जाए वापस। मैनेजर एडिटर, इसका क्या मतलब हुआ? भाई यूट्यूब चैनल जो बंदा चला रहा है वो चैनल का एडमिन है। यूट्यूब चैनल का एडमिन किसी को नहीं बनाया जा सकता। यूट्यूब चैनल का एडमिन किसी को नहीं बनाया जा सकता। एक ही तरीका है भैया एडमिन बनाने का, उसको यूजर नेम और पासवर्ड दे दो। इसके बाद जो सेकंड पावरफुल राइट होता है, डेट इज मैनेजर। इवन वो यूजर भी बना सकता है, और यूजर भी किस लेवल के? मैनेजर लेवल के। इसके बाद का जो पार्ट होता है वो होता है एडिटर। इसका मतलब क्या होता है? वो एडिट कर सकता है, यानी चेंजेस कर सकता है। मतलब अगर मैं आप में से किसी को कहूंगा भाई आपने एसईओ करनी है, तो आप एडिट कर सकते हो। ये देखें, कैन व्यू एवरीथिंग, गो लाइव एंड क्रिएट एंड एडिट कंटेंट, कैन नॉट मैनेज परमिशंस और डिलीट कंटेंट। यानी कंटेंट डिलीट नहीं कर सकता। जिसको मैं एडिटर बनाऊंगा वो कोई चीज डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन जो मैनेजर होता है वो डिलीट भी कर सकता है। बट चैनल नहीं डिलीट कर सकता, कंटेंट को डिलीट कर सकता है, यानी वीडियो को डिलीट कर सकता है। उसके बाद आ गया एडिटर लिमिटेड। इसमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि ये जो आपके चैनल के अंदर रेवेन्यू वाला सेक्शन आता है, मतलब जो चैनल मोनेटाइज्ड होते हैं वो अर्निंग भी कर रहे होते हैं, तो ये उसको नजर नहीं आएगा। सब टाइटल एडिटर, इसका मतलब क्या होगा? जो सब टाइटल आ रहे होते हैं, ये वाला रोल ही एक ऐसा बंदे का जिसको आपने सब टाइटल्स देने हैं। सब टाइटल एडिटर कौन हो सकता है? सब टाइटल एडिटर वो वाला बंदा होता है जो ट्रांसलेटर हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये चाहूं कि मेरी वीडियोस जर्मन में ट्रांसलेट हो जाए, और उसके ऊपर कैप्शन जर्मन लैंग्वेज में आ रही हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो उर्दू को और जर्मन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता हो। तो मतलब ट्रांसलेटर होगा तभी कर पाएगा। तो ये रोल मैं उस बंदे को दूंगा। भाई अगर आप में किसी के पास ये कैपेबिलिटीज हैं, तो इस तरह की जॉब्स आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, ट्रांसलेशन करने की, उर्दू टू इंग्लिश की, उर्दू टू चाइनीज की। ठीक है, तो ये वाली जॉब्स ऑनलाइन काफी सारी होती हैं। किस वेबसाइट से? गूगल पर जाओ, उस पर जाकर लिखो। फाइवर पर आप सबके अकाउंट्स बनवाने को कहा था, उधर जाकर देखो, उधर बहुत सारा होगा। लिंक्डइन पे अपने ग्रो करो, लिंक्डइन के ऊपर जाकर अपॉर्चुनिटीज दो कि जनाब आई एम अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। चैटबॉट से तो रिजल्ट्स ही आएंगे, उस पर क्लिक करके फिर उधर चले जाएंगे। चैटबॉट, नहीं नहीं, चैटबॉट के लिए तो आपको कंपनी से, ओपन एआई से बात करनी पड़ेगी, या गूगल वालों के पास अपनी टीम मौजूद है ना। आप अपना कुछ कर सकते हैं ना, अपनी जॉब कर सकते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। व्यूअर, व्यूअर का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ चैनल एनालिसिस करना चाहते हो। व्यूअर लिमिटेड का मतलब है कि चैनल एनालिसिस, एनालिसिस विदाउट रेवेन्यू सेक्शन। उसमें रेवेन्यू सेक्शन नहीं आएगा। मैं कौन सी परमिशन देना चाहता हूं, मैं यहां से चूज कर लूंगा। जैसे मैंने कहा भाई मैनेजर बना दो, और इसको डन किया, और इसको सेव किया। तो अभी मैंने जितनी चीजें सेट की हैं वो सारी की सारी, ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा ना इसके बाद। तो अगर मुझे पासवर्ड याद होगा तो कर देगा। चलो, कह रहे भाई वेरीफाई भी करो।